नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाकर चलूँगा, जिस स्ट्रेटजी को अगर आप लोग सही तरीके से सीखते हो और डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो निफ्टी को एक बिज़नेस की तरह सेटअप किया जा सकता है। मैं आपको विद एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक-एक चीज़ विद आपके पास में प्रैक्टिकल लर्निंग आपको समझाता हुआ चलूँगा। एक-एक चीज़ को समझ के चलेंगे। दोस्तों, एग्ज़ैक्टली सेम स्ट्रेटजी हम लोग हमारे क्लाइंट्स को एज़ पर मार्केट कंडीशंस रिकमेंड करके चलते हैं, हमारी निफ्टी की पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज़ के लिए, और हम हमारे क्लाइंट्स की हेल्प करके चलते हैं कि निफ्टी को वो एक बिज़नेस की तरह सेटअप कर सकते हों पोजिशनल। ऐसा नहीं कि इंट्राडे मतलब जिसके अंदर बार-बार स्टॉप लॉस और टारगेट लेने पड़ते हो, वो सब नहीं। मार्केट के अंदर पोजीशनल हेज स्ट्रेटजीज़ जिसके अंदर हम लोग निफ्टी के स्विंग्स को इस्तेमाल करके चलें, वो हम लोग रिकमेंड करके चलते हैं। आप लोग अगर मेरे को ज्वाइन करना चाहो तो इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपके साथ में शीट शेयर करूँगा, मैं आपके साथ एक फॉर्म शेयर करूँगा, और जिसके बाद आप हमारे साथ एनरोल हो जाते हो। एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ रिकमेंडेशन शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी को सिखाकर चलूँगा। इस स्ट्रेटजी को समझ के चलेंगे, ध्यान से समझ के चलिएगा। हमें निफ्टी के स्विंग्स का इस्तेमाल करना है, और निफ्टी के स्विंग्स का इस्तेमाल करना है हमें पोजीशन हेज स्ट्रेटजी में, जिसके अंदर हमने 2 से 3 महीने का अपना टाइम रखा। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा। एक चीज़ को हम लोग वेबसाइट्स पर जाकर चेक करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। देखो, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एक हमारा मार्केट को लेकर व्यू बनता है। हम कोई भी व्यू अपना बना के चल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मानना चाहिए कि जो भी हम सोच रहे हैं मार्केट में वैसा नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। लेकिन करेंगे हम वही जो हमने सोचा हुआ है। मतलब इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते समय हमें ये मान के चलनी है 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि जो हम सोच कर चल रहे हैं, मार्केट में वैसा ना होकर उसका उल्टा होगा। तो हमारा माइंड मेकअप है मार्केट के रिवर्स पोज़ीशन के लिए। दूसरी चीज़ हम ये मान के चलेंगे, करेंगे हम वही जो हम सोच के चल रहे हैं। हमें जो करना है हम करेंगे वही। ठीक है? बस इसको ध्यान में रखते हुए अब देखिए एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। देखो, सपोज़ करो 23,521 के पास में हमारा व्यू मार्केट के लिए कैसा था, बुलिश, कि मार्केट 23,521 से ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एक पोज़ीशन ये रिकमेंडेशंस में अपने लेके चले पीछे कि यार यहाँ से हम लोग अपनी बाई की पोज़ीशंस को लेके चल सकते हैं। अपने क्लाइंट्स के साथ में हम लोगों ने उस समय पर शेयर किया। दोस्तों, 23,521 से व्यू कैसा बना हमारे पास में, बुलिश। अब 23,521 से व्यू अगर हमारे पास में बुलिश बनता है तो उस जगह पर हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो हम लोग पुट ऑप्शंस को सेल करके चलें या कॉल ऑप्शंस को मार्केट के अंदर बाय करके चलें। दोनों जगह पर आपके पास में अपने-अपने रिस्क है, अपने-अपने रिवॉर्ड हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी समझा के चलूँगा। आप अगर एक बार ऑप्शन चेन पर जाएँगे और ऑप्शन चेन को अगर आप देख के चलेंगे कि जिस समय पर ऑप्शन एट द मनी चल रहा है, देखिए 24,650 के पास चल रहा है। तो जिस समय पर ऑप्शंस होते हैं एट द मनी, उस समय पर मार्केट के अंदर जो उनके प्राइसिंग है, ध्यान समझिएगा। जैसे ये 88 रुपीज़ का इस समय पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, मतलब ये ऑप्शन में 88 रुपीज़ की कॉस्ट है, कल इसकी एक्सपायरी है। ठीक है? अब देखिएगा, इससे 100 पॉइंट अगर आप अंदर की तरफ चले जाओगे, मतलब 100 पॉइंट अंदर मतलब 550 की तरफ चले जाओगे, तो वो कितना आपके पास में 150 है। तो 150 और 90 के बीच में तकरीबन 60 रुपये का फ़र्क है। तो आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच में अगर आप डीप इन द मनी और एट द मनी की बात करके चलेंगे, तो तकरीबन इनके बीच में भाव में फ़र्क कितना रहता है, 60 रुपये का, और स्ट्राइक के बीच में कितना गैप रहता है, 100 रुपये का। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब हम थोड़ा-सा कुछ और चलते हैं। हम एट द मनी और यहाँ से आपके पास में आगे की तरफ जाते हैं। तो ये कितने का आपके पास में 89, या आप मान लीजिए 90 का है, और ये कितने का आपके पास में 47, मतलब मान लीजिए 45 का है। ठीक है? तो ये आपके पास में तकरीबन 45 रुपये का गैप है। ठीक है? तो देखिए, हमने ये देखा आपके पास में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डीप इन द मनी में तकरीबन जो गैप रहता है वो आपका 60 रुपये का रहता है, और जब आप आगे बाहर की तरफ जाते हो तो गैप कितना रह गया, 45 रुपये का गैप रह गया। और इस जगह पर प्राइस के स्ट्राइक्स के बीच में जो गैप है वो कितना आपका 100 रुपीज़ का गैप है। ये चीज़ अगर आप 50 पॉइंट आप आगे की तरफ चले जाओगे, मतलब इससे थोड़ा बाहर चले जाओगे, आउट ऑफ द मनी में चले जाते हो, तो ये 700 और 800 को अगर आप देख के चलोगे, तो देखो ये 700 पे कितना आपके इसमें 66, और 800 पे कितना आपके पास में 34 है। तो अब इनके बीच में प्राइस के बीच में गैप कितना है, 100, मतलब स्ट्राइक के बीच में गैप कितना है, 100 रुपीज़ का। ठीक है? और इनके प्राइस के बीच में गैप कितना है, तकरीबन 33 रुपये का। मतलब क्या है कि अगर आप जो भी एट द मनी है उससे 50 पॉइंट आगे की किसी स्ट्राइक को पकड़ के चलते हो, तो 100 रुपये का इनके बीच में गैप होगा स्ट्राइक के बीच में, और इनके बीच में जो प्राइस का गैप है तकरीबन 30 से 40 रुपये का गैप होगा। तो हमने सबसे पहले देखना है कि 30 से 40 रुपये का गैप। अब देखिए, जिस समय पर मार्केट आपके इसमें 24,521 के नीचे थी,
उस समय पर अगर हम लोग 24,521 की 23,400 के पास में मार्केट थी, 23,300 के पास में थी, उस समय अगर हम लोग 23,500 और 23,600 को देख के चल रहे हैं तो उनके बीच में 30-40 या 50 रुपये का गैप रहा होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा व्यू कैसा है मार्केट को लेकर बुलिश, लेकिन मार्केट इसका उल्टा करेगा। मार्केट इसका उल्टा करेगा, इसका मतलब है हमें ये मान के चलना है कि मार्केट हमारा नुकसान करेगा। मतलब हमारा व्यू अगर मार्केट को लेकर बुलिश है, तब उस जगह पर हम ये देख के चल रहे हैं कि यार हम एक ऐसी कॉल खरीद के चल रहे हैं जो आपके पास में एक एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कि आप इसके अकॉर्डिंग कोई पोजीशन ओपन करें। हमने देखा कि जिनके स्ट्राइक के बीच में जो गैप हो कितने का, 100 रुपीज़ का गैप हो, प्राइस के बीच में गैप हो कितना, 30 से 40 रुपये गैप हो, बस इसका फ़ायदा क्या होगा अब देखिएगा, सुनिएगा। हमने क्या करा, हमने कोई स्ट्राइक चूज़ की है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ही लेके चल रहा हूँ और मैं इस शीट भी मैं आप लोगों को समझा के चलूँगा कि इस शीट को कैसे बनाते हैं और शीट का क्या यूज़ है। देखिए मैंने क्या करा, निफ्टी की मैंने सपोज करो 23,500 की एक कॉल ली, 23,500 की एक कॉल को मैं लेके चलता हूँ और निफ्टी की आपके पास में अगली एक और कॉल लेके चलता हूँ, निफ्टी की 23,600 की मैं एक कॉल लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनके बीच में जो अब गैप है मेरे को 30 से 40 रुपये का गैप मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूँ कि सपोज़ करो मैंने इसको जो बाई किया वो आपके पास में कहीं 88 रुपीज़ पे बाई किया, और यहाँ पर आपके इसमें 23,600 की जो कॉल है वो तकरीबन इससे आपके पास में सस्ती है, तो मैं इसको 50 के 52 रुपये की इसको मान लेता हूँ कि ये 52 रुपीज़ की है। तो देखिएगा मैंने इसको कॉल को जो 500 की कॉल है, इस कॉल को मैंने जो बाई किया, यहाँ पर क्या करा मैंने इसको बाई किया और यहाँ पर क्या करा इसको मैंने सेल किया। और ऐसे समय पर हम जो पोजीशंस लेके चलेंगे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लेके चलेंगे, मतलब लास्ट की लेके चलेंगे, 2 मंथ्स की लेके चलेंगे, 3 मंथ्स की लेके चलेंगे। और हमें थोड़ा स्ट्राइक से कई बार 50 पॉइंट बाहर जाना पड़ेगा, कई बार 100 पॉइंट बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर जाएंगे मानते हुए कि निफ्टी हमारे को स्विंग दिखा सकता है। पहले हमने डायरेक्शन चूज़ कर ली, ठीक है। अब इस जगह पर हमें देखने को मिलता है कि यार ये 88 है और ये कितना आपके ऐसे 52 है, ठीक है। तो अब इस जगह पर अगर आप देख के चलोगे कि आपने जो अमाउंट आपका डेबिट हुआ होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि केवल हम लोगों ने इनकी जो क्वांटिटी दी है वो 10 लॉट्स हम लोग इसके लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 10 लॉट्स लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे दिमाग में विचार है कि हमें 250 क्वान्टिटी इसकी लेके चल रहे हैं और 250 क्वान्टिटी हम लोग इसकी लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे पास में क्वांटिटी हो गई। अब जरा देखते हैं कि कितना अमाउंट हमारे पास में डेबिट हो गया। तो देखिए इज इक्वल्स टू हमारा अमाउंट जो डेबिट होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई कितना आपके पास में दिस, ठीक है। हमने एंटर कर दिया तो 22,000 रुपये हमारे अकाउंट से डेबिट हो गए। और अब हम ये देखते हैं कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट कितने होंगे। तो हमने क्या करा, दिस और मल्टीप्लाइड बाई कितना आपके पास 52, ये आपके पास में दिस, एंटर कर दीजिए। तो तकरीबन 13,000 रुपये। तो अब हमारे पास में क्या है कि हमारा जो रिस्क है 10 लॉट के अंदर कितना हो गया आपके पास में, हमारा जो हमने रिस्क लिया, हमारा रिस्क है इसके अंदर 9,000 का। मैं आपको एक एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी को हम लोग कैसे यूज़ करके चलेंगे स्विंग ट्रेड के अंदर। तो अभी हम लोगों ने कितना रिस्क लिया आपके पास में, 9,000 का हम लोगों ने रिस्क लिया। और इस 9,000 के रिस्क के अंदर अगर हमारे को प्रॉपर मार्केट पूरा मूव कर जाता है, मतलब आगे की तरफ मार्केट निकलता है और हमारे को 23,700 दिखता है, 23,800 दिखता है, 23,900 दिखता है, मतलब मार्केट के अंदर हमें एक चाल देखने को मिल जाती है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा तो 23,500 की जो कॉल है अब वो फ्यूचर बनना शुरू हो जाएगी। 23,600 की कॉल का प्रीमियम डिक्रीज होना खत्म होना शुरू होगा और वो भी धीरे धीरे फ्यूचर बनना शुरू हो जाएगा। अब उस जगह पर अगर आप देख के चलेंगे तो इनके स्ट्राइक्स के बीच में आप कभी डीप इन द मनी कॉल्स को अगर आप देख के चलोगे तो देखिए ये अगर 276 है और ये कितना आपके पास 190 है, तो देखिए इनके बीच में जो गैप निकल कर आएगा वो कितने का आ रहा है आपके पास में, तकरीबन 90 रुपये का गैप आ रहा है। और जितना आपके पास में डीप इन द मनी आप ज़्यादा चले जाओगे, देखिए 420 है और ये 320 है, तो तकरीबन कितने का, पूरा 100 रुपये का। मतलब ये पूरे 100 रुपये आपको मिलते चले जाते हैं जितना ही आपका डीप इन द मनी होती चली जाती है। तो डीप इन द मनी होती चली जाएगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम ख़त्म होते चले जाएंगे और उस जगह पर आप ध्यान समझिएगा, उस जगह पर एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर इसका 88 का प्रीमियम भी ख़त्म हो चुका है, इसका 52 का भी प्रीमियम ख़त्म हो चुका है और इन दोनों के बीच में जो गैप है अब वो कितने का आपके पास में, 100 रुपये का गैप है। मतलब ये जो पहले आपके पास में 9,000 रुपये का रिस्क था, अब आपके पास में यहाँ आपको 100 इंटू 250, मतलब ये बन जाता है आपके पास में 100 इंटू 250, ठीक है। तो 100 इंटू 250 आपको इस जगह पर प्रॉफिट आपको 25,000 का, 25,000 में से 9,000 माइनस कर दिए तो 16,000 रुपये का प्रॉफिट आपके पास में नेट बन जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम 9,000 रुपये का रिस्क लेके चल रहे हैं 16,000 रुपये के प्रॉफिट को कमाने के लिए, और हमारा व्यू क्या है, लंबा, और हम लोगों ने मार्केट की डायरेक्शन को सबसे पहले चूज़ कर लिया है। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा कर चलूँगा, ध्यान से समझना। अब हो सकता है क्या कहते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, तो मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमने 9,000 रुपये का रिस्क लिया था और उस जगह पर हम लोग सबसे पहले 16,000 रुपये कमाना चाहते थे। पहला हमारा काम है 16,000 रुपये कमाना।
किसी भी तरीके से हम 16,000 रुपये कमाना चाहते हैं। निफ्टी अगर एक्सपायर हो गया, निफ्टी अगर हमारा 23,600 पर भी एक्सपायर हो गया या 23,700 पर भी एक्सपायर हो गया या 23,000 मतलब 23,600 के ऊपर ही है या 23,600 पर कहीं पर भी अगर ये एक्सपायर हो गया तो हमने 16,000 रुपये पहले इसके अंदर कमा लिए। और अगर कहीं ये आपके पास में 23,500 से नीचे कहीं पर एक्सपायरी अगर ये देके चलता है तो देखो एक बात समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 23,500 से ऊपर हो और 23,600, ये मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल ए करके पहले इसको पूरे सबको बोल्ड कर देता हूँ जिससे क्लैरिटी से दिखाई दे। देखो दोस्तों 23,600 या 23,600 से नीचे अगर किसी भी जगह पर निफ्टी एक्सपायर होता है तब हमारे पास में 13,000 हमारे को पूरे पूरे मिलेंगे और हमारे पास में इसकी हमें वो वैल्यू मिलेगी जो 23,500 की कॉल की रह गई होगी। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए 23,500 की जो कॉल है 23,550 पर मार्केट एक्सपायरी देता है, तो 23,550 पर मार्केट एक्सपायरी देगा तो जिस चीज़ को हमने 88 पे खरीदा था अब उसकी जो वैल्यू है घट के कितनी रह जाएगी, 50 रुपये रह जाएगी। और ये हमने क्या करा आपके पास में इज इक्वल्स टू ये है 50 और इनटू कितना आपके पास में 250, हमारे को 12,500 रुपये हमारे को तब भी मिलेंगे। तो 12,500 हमारे को ये मिलेंगे जबकि हमने लगाए कितने थे, 22,000 रुपये लगाए थे। तो 22,000 में से 12,500 मतलब तकरीबन आप ये मान के चलिए साढ़े ग्यारह हज़ार का हमारा नुकसान होगा और 13,000 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया होगा, तब भी 2,500 रुपये के प्रॉफिट में हम लोग रहेंगे। मतलब मार्केट अगर 23,500 से ऊपर कहीं पर भी एक्सपायरी देगा तो हमें जितना ऊपर एक्सपायरी देगा उतनी वैल्यू हमारे को मिलेगी और 23,600 कॉल जिसको हमने बेचा हुआ है उसके पूरे पूरे पैसे भी हमारे को मिलकर चलेंगे। हमने सबसे पहले ये व्यू रखा है। अब मार्केट अगर 23,500 से नीचे एक्सपायरी देता है तो हमारा पूरा पूरा 9,000 रुपये का नुकसान हमारे पास में हो सकता था और हमने एक लंबा टाइम लेके चले। अब मार्केट क्या होता है, हो सकता है कि हमारी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले तो हमारे को 16,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब हमने थोड़ा आगे के बारे में सोचना है। अब हमने ये सोचा कि मार्केट 23,521 से चला, अब हमें इसका ना नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखना है और हमें स्विंग्स के बारे में समझना है। तो स्विंग्स हमारे 400 से 500 पॉइंट के बाद हम ये मानते हैं कि हमें एक स्विंग मान के चलना है कि 400 से 500 पॉइंट का हमारे को स्विंग मिला। अब जब हम 23,521 से 23,907 के पास पहुँचे तो ये हमारे पास एक पहला लेवल आता है जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ से मार्केट के पलटने के चांसेस हमारे को लगते हैं। तो इस जगह पर आपके पास में हमने सबसे पहले अपनी पोजीशंस को शिफ्ट किया। हमने 23,500 से निकले और 100 पॉइंट हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। कहाँ पर चले गए, 23,500 से निकल के 23,600 की कॉल पर चले गए। अब 23,600 की कॉल हम लोगों ने बेच रखी है तो हम कहाँ चले गए, आपके इसमें 23,700 की कॉल पर चले गए। हमने 23,700 की कॉल को बाय कर लिया और उस जगह पर 23,600 की कॉल अभी भी हमारे पास सेल में है, मतलब वो लॉस में चल रही है और हम लोग इससे 200 पॉइंट आगे निकल चुके हैं, मतलब 200 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोग इसके अंदर बुक कर चुके हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हमने 16,000 के बारे में, 16,000 तो हमारे को आने ही आने हैं, ठीक है। अब हमने 200 पॉइंट आगे की तरफ चले गए। अब मार्केट ना यहाँ पे भी नहीं रुका, यहाँ से और आगे की तरफ चला गया। मार्केट यहाँ से और आगे की तरफ चला गया, अगले रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया, 24,237 के पास मार्केट पहुँच गया। तो यार 23,521 से निकला, 24,237 के पास पहुंच गया। ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब हमारा व्यू क्या कहता है, हमें व्यू के अकॉर्डिंग चलना है। मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब हमने क्या करा, अपने आप को और शिफ्ट किया और हम लोगों ने यहाँ से निकल के 24,101 की कॉल को हम लोगों ने बाय कर लिया और हम उस जगह पर पीछे की कॉल के अंदर प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब हम इस सोच के साथ बैठे हैं कि मार्केट जैसे जैसे आगे जा रहा है हम भी कॉल के साथ आगे की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। लॉजिक समझ के चलिएगा, हम कॉल के साथ आगे की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं और इस जगह पर हम ये देख रहे हैं कि हमने केवल अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब 600 से 700 पॉइंट्स का हमारे पास में प्रॉफिट आ गया। इस जगह पर हम लोग पहुंच गए। इस जगह पर हमने देखा मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन होनी स्टार्ट होती है। अब हमें लगता है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। तो देखो हम क्या करते हैं, लो के पास से अगर अपनी एक बाई की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आई के पास क्या करेंगे, हम लोग एक सेल की स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब वो सेल की स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, अब इस जगह पर हमने क्या करना है आपके इसमें, अगर हमने 24,300 की पुट को हम लोगों ने बाई किया और 24,200 की पुट को हम लोगों ने बेच दिया। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो हम लोगों ने कॉल के साथ में की थी, अब हमने क्या करा, पुट के साथ में करनी शुरू करी। अब इसमें समझ के चलिएगा, चीज़ें हमारे फेवर में भी जा सकती हैं और चीज़ें हमारे अगेंस्ट में भी जा सकती हैं और हम ये मान के चल रहे हैं हमारे अगेंस्ट में जाएगी। तो जब मार्केट में ये पोजीशन हमारे अगेंस्ट में जाएगी तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से और आपका नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, सॉरी मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगेगा। तो उस जगह पर हमने जो पुट आपके पास में बेची हुई है उसकी वैल्यू आपके पास में गिरनी शुरू हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपको पैसे देना शुरू कर देगी। तब हम क्या करेंगे, 50-50 पॉइंट पुट के अंदर हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, 50-50 पॉइंट का रिस्क लेते हुए बस केवल।
तो जो पुट हमने बेच रखी है उसके अंदर हम 50 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, और कॉल के अंदर हम लोग वैसे ही बैठे रहेंगे, 200 300 400 पॉइंट में हम लोग धीरे धीरे करके आगे शिफ्ट होते रहेंगे। अब क्या होता है कि एक जगह हमारे पास में पहुंच जाते हैं जिस जगह से हम देखते हैं कि मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, मतलब कोई भी लेवल आ सकता है कि मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, तब हम क्या करेंगे, अपनी इस पुट की पोजीशन से अपने आप को स्क्वायर ऑफ करके अपने आप को एक कैलेंडर पोजीशन में शिफ्ट करेंगे। मतलब उसकी जो अगली एक्सपायरी की नीचे की जो पोजीशन है, अब उस समय पर एक तो एक्सपायरी अगली है और दूसरा नीचे की पोजीशन है। मतलब जिस जगह पर हम लोगों ने 24,300 की आपके पास में पुट को बाई किया था, 24,200 की पुट को हम लोगों ने सेल किया था, और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा था, तो 24,280 पुट से निकल के मैं प्रॉफिट बुक करके 24,250 की पुट में आ गए, फिर 24,350 की पुट में आ गए, फिर 24,400 की पुट में आ गए, और अब हमने देखा कि मार्केट यार ये फिर से एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया और ये मार्केट पलट सकता है। तब हम वापस से अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, 24,200 की अगली एक्सपायरी की एक पुट में हम लोग पहुंचेंगे, और उस जगह पर जाकर हम लोगों ने एक एक कैलेंडर स्प्रेड की पोजीशंस को अपनी ओपन कर दिया। अब देखिए मार्केट में रिस्क है, लेकिन ये बिजनेस के साथ की तरीके से चल रहे हैं। मतलब मार्केट के इस रिस्क को हम लोग मैनेज करते हुए चल रहे हैं, मार्केट में हम लोग रिस्क लेके चल रहे हैं, मतलब ये समझते हुए रिस्क हम मार्केट के अंदर लेके चल रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये स्विंग्स में चलेगा, मतलब ये मार्केट पलटेगा। और दोस्तों ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और अगर मार्केट ने फिर वापस ऊपर चलना शुरू कर दिया, फिर हम 50 पॉइंट ऊपर चलने लगे। अब कैलेंडर स्प्रेड की एक्सपायरी में 50 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो हम कैलेंडर स्प्रेड के साथ साथ ऊपर मूव करते चले गए, और फिर उसके बाद फिर किसी और जगह से मार्केट पलटता है तो हम उसकी अगली एक्सपायरी में हम लोग चले गए। तो मतलब इस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को लो रिस्क और रिवॉर्ड को टारगेट करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। अब इसमें नुकसान कहाँ पर होता है, देखो एक बात ना समझने वाली है, हर पोजीशन के मतलब ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही नहीं है जिसके साथ में रिस्क एसोसिएटेड ना हो। चाहे आप बैंक के अंदर एफडी क्यों नहीं कराते हो, आप अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी कराते हो तो बैंक आपको केवल एक जिम्मेदारी जो देता है आपके पास में, केवल एक फिक्स्ड अमाउंट की देता है कि इतने अमाउंट तक का, इतना तक का आपका अमाउंट सेव है, लेकिन कल को अगर बैंक ही बैंक करप्ट हो जाता है तो इससे ज़्यादा अमाउंट बैंक आपको वापस नहीं करेगा। तो हर जगह पर अपना रिस्क एसोसिएटेड है, जिसके अंदर जितना कम रिस्क है उसके अंदर उतना छोटा रिवॉर्ड है, और जिसके अंदर जितना बड़ा रिस्क है उसके अंदर उतना ही बड़ा रिवॉर्ड है। मार्केट में आपको मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब आपकी सेल की पोजीशन नेकेड रह जाए या आपकी बाई की पोजीशन नेकेड रह जाए। अब बाई की पोजीशन अगर आपके पास नेकेड रह गई तो आपका जो भी अमाउंट डेबिट था वो जीरो हो जाएगा, ये सबसे बड़ा रिस्क है। और सेल की पोजीशन अगर मार्केट में नेकेड रह गई तो मार्केट जितना मूव करता चला जाएगा आपकी पोजीशन के अगेंस्ट मार्केट आपका फ्यूचर के बराबर उतना लॉस करता चला जाएगा। तो आपको ये भी समझ के चलना है कि आपकी जो पोजीशन है वो हमेशा हेज रहनी चाहिए, वो किसी जगह पर कभी भी आपका नेकेड पोजीशन नहीं बननी चाहिए। हाँ, अगर आपकी नेकेड पोजीशन की आपके किसी व्यू की वजह से बनी रह गई या हमारे किसी व्यू की वजह से बनी रह गई लेकिन नेकेड रह गई, तो आप ये समझो आप एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क की तरफ जा रहे हो, और उसको कवर करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये वो स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर ना ट्रैक किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी स्ट्रेटजी बना दी और उसको चलाने लगे, उसको प्रॉपर ट्रैक किया जाता है। कैसे, जब भी कभी हम आपको कोई रिकमेंडेशन दे के चलते हैं तो हम आपको बता के चलते हैं कि यार इस पोजीशन को हम लोगों ने इस डेट को ओपन किया, हमारी ये पोजीशन है, इसके अंदर हम इतनी क्वांटिटी को आपके पास में इस बाय प्राइस पर बाई की रिकमेंडेशन शेयर करके चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रेटजी के अंदर कई बार हम लोग रेशियो स्प्रेड भी बनाकर चलते हैं, तो क्वांटिटी मेंशन करना कंपलसरी रहता है। अब इस जगह पर हम लोगों ने बाय किया। अब देखिए हमारे पास में क्या है कि हमने ओपनिंग डेट को लिखा, रिकमेंडेशन को लिखा और क्वांटिटी को मेंशन किया, लेकिन हम इसकी जो बाय प्राइस है ना इसको लिखते नहीं है। अब रीज़न क्या होता है, हम अगर एक बाई की पोजीशन ओपन कर रहे हैं तो उसके साथ हम कोई ना साइमल्टेनियसली सेल की पोजीशन भी ओपन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें मार्केट में हैज भेजना है। हमने आपको एक पोजीशन का सेट बनाकर दे दिया कि आप इस पर्टिकुलर पोजीशन को आप मार्केट के अंदर एक क्वांटिटी, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ कि निफ्टी की हमने सपोज करो 23,500 की कॉल आपका, और हमने एग्जांपल ये पीछे की एक्सपायरी का लेके चल रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों ने आपके पास में 20 सितंबर की एक्सपायरी की हम लोगों ने आपको रिकमेंडेशन दी थी। अब रिकमेंडेशन सॉरी, हम लोगों ने आपको सपोज़ करो 15 सितंबर 24 को हमने आपको एक रिकमेंडेशन दी, और हमने रिकमेंडेशन दी आपको निफ्टी की मान लीजिए 23,500 की कॉल, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने 23,500 की कॉल, और ये आपके से 20 सितंबर, ठीक है। अच्छा देखिए अब क्वांटिटी हमने मेंशन कर दिया यार, इसकी 125 क्वांटिटी आप इसके अंदर बाय कर सकते हो, और इसका बाय प्राइस हम लोगों ने छोड़ दिया। अब फिर एग्जैक्टली हमने एक सेट बनाया 15 सितंबर, हम इस जगह पर लेके चलें कि यार निफ्टी की इस जगह पर आप 23,600 की कॉल, 23,700 की कॉल, ठीक है, और वो भी आपके पास है 20 सितंबर की। आप क्या करोगे, वो भी आप 125 क्वांटिटी बाय करके चलोगे,
और अब हमने क्या करा आपके पास में उसी 15 तारीख को फिर हम लोगों ने एक सेट बनाया कि निफ्टी की 23,600 की कॉल, ठीक है जी। और ये भी आपके पास में 20 सितंबर, आप समझिएगा पूरी बात यहाँ समझिएगा, समझा के चलूँगा। और हमने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में कि इसकी क्वांटिटी कितनी है आपके पास में 250 है। अब हमें किसको बाय करना है किसको सेल करना है, तो देखिए इसको हम लोगों ने कलर कोडिंग कर देते हैं आपके पास में, हमेशा जब भी देंगे ये ग्रीन कि सर ये पोजीशंस ऐसी हैं जिनको आपने लॉन्ग करना है, मतलब आपने इसको बाय करना है, और ये पोजीशन ऐसी है जिसको आपने क्या करना है सेल करना है। और हमने इसको क्या कर दिया आपके पास में पिंक कलर से कर दिया या रेड कलर से कर दिया, और हमने कंट्रोल ए कर सबको बोल्ड कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब यहाँ क्लाइंट को ये बात पता है। अब क्या होता है कि ये जो शीट है, ये शीट हमने अपने एक क्लाइंट को दी, मतलब जैसे सपोज करो आपको दी। अब इसके अंदर जिस प्राइस से हमें इसको मॉनिटर करना है, जिस प्राइस से हमें आपको एडजस्टमेंट बतानी है, वो प्राइस यहाँ पर आप अपडेट करोगे कि आपने इसको किस रेट पर बाई किया और आपने इसको किस रेट पर आपने सेल किया। अब यहाँ से हमारे पास में आ गया कि हमारा क्लाइंट हमसे एक रिकमेंडेशन मांग रहा है कि एज़ पर योर गाइडलाइंस मैंने ये पोजीशन अपनी क्रिएट की है, इस पोजीशन में कब किस जगह पर क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं आप मुझे बता कर चलो। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन शेयर करके चलेंगे कि यार इस जगह पर यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करके चलना है। अब हम उसको एडजस्टमेंट्स अपडेट करके चलेंगे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम इस 400 पॉइंट्स के बाद या 500 पॉइंट के बाद या 600 पॉइंट्स के बाद हम इसको चेंज करके चलेंगे। और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे रैशनल एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। अब इस जगह पर क्लाइंट की जो पोजीशन को जब हम लोगों ने क्लोज करने की रिकमेंडेशन दी, तो किस डेट को हम लोगों ने क्लोज कराया, तो और यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि इज इक्वल्स टू ये जो बाय प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय ये जो क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने लिख दिया। इन द सेम वे अमाउंट क्रेडिट के अंदर इज इक्वल्स टू जो भी सेल प्राइस है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के साथ में, उसको भी हमने इस जगह पर लिख दिया। तो कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है और कितना अमाउंट हमारे पास इस पोजीशन में क्रेडिट हो रहा है, ये भी हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देता रहेगा कि हम कितने रिस्क की ये पोजीशन हम ओपन करके चल रहे हैं। जैसे जैसे पोजीशन क्लोज होती चली जाती हैं उन पोजीशन के प्रॉफिट लॉस को भी यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। तो ये रिकॉर्ड्स हमारे को मतलब हमेशा देखिए, हमें हमारी रिकमेंडेशंस के रिकॉर्ड्स बनाकर चलने हैं और क्लाइंट्स को अपनी पोजीशंस के रिकॉर्ड बनाकर चलने हैं, जिससे कि और ये दोनों रिकॉर्ड्स ना क्लाइंट हमेशा मैच कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या रहता है कि आप इसे एक बिज़नेस की तरह डेवलप करना चाह रहे हो, तो जब आप इसे एक बिज़नेस की तरह डेवलप करना चाहोगे तो आपका अपने अमाउंट के ऊपर पूरी पकड़ रहेगी, आपको अपने रिस्क के ऊपर पूरी पकड़ रहेगी कि आप किस किस रिस्क के लिए काम कर रहे हो, कितने रिस्क पर काम कर रहे हो, किस रिवॉर्ड के लिए आप काम कर रहे हो और इसके पीछे के रेशनल्स क्या हैं। तो रेशनल्स के अंदर आपको हमेशा शाम को हमेशा एक अपडेट आपके पास में आता है, एक वीडियो एनालिसिस प्रॉपर पूरा आपके पास में आता है कि निफ्टी के लिए हमारा क्या व्यू है और निफ्टी को हम लोग किस जगह से लॉन्ग और किस जगह पे हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाकर चल रहे हैं। इन केस फिर भी अगर किसी का कोई डाउट होता है तो हमसे पूछ के चल सकता है। मैं एक बार फिर से आपको सम अप कर देता हूँ। हम जब कभी किसी स्ट्रेटजी को बनाते हैं तो सबसे पहले हमने एक व्यू को बनाना होता है। व्यू को बनाते समय पर हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट जा सकता है। जब मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट, देखिए अगर हम व्यू की डायरेक्शन में चला जाएगा फिर तो हम मार्केट में नेगेटिव बैठना चाहेंगे, लेकिन जब हमें डर लगता हो कि मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट भी जा सकता है, तो जब भी कभी मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट जा सकता है तब हम क्या करते हैं, अपना एक हेज तैयार करके चलते हैं कि ये अगर आपका हमारी डायरेक्शन के ऑपोजिट गया तब उस जगह पर हम कैसे इस पोजीशन से अपने आप को एग्जिट कर पाएंगे। या तो हम इसके अंदर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे या हम हेज करके चलेंगे। तो अगर हम लोगों ने किसी जगह पर 22,000 रुपये का रिस्क लिया तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 13,000 का एक हेज तैयार कर लिया कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट गया तो मार्केट में मैक्सिमम रिस्क हम 9,000 रुपये का लेके चल रहे हैं और उस जगह पर ये पोजीशन में 25,000 रुपये का नेट प्रॉफिट देके चलेगी, जिसका नेट प्रॉफिट निकल के 16,000 आएगा। मतलब डेबिट पोजीशन को इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ आपके पास 16,000 रुपये का हमारे को नेट प्रॉफिट निकल कर आ सकता है। तो इन संभावनाओं के साथ हमने मार्केट में जब उतरना शुरू करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसको बिजनेस की तरह चला पाएंगे। तब हमें इससे मतलब नहीं है कि मार्केट हमारे व्यू के डायरेक्शन में गया या हमारा नहीं गया, मतलब अगर वो हमारी व्यू की डायरेक्शन में गया गुड, और अगर हमारी व्यू की डायरेक्शन में नहीं गया तभी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि हमारा रिस्क कितना है और हम किस रिवॉर्ड को टारगेट कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरी नहीं कि हम ये तो हमारा मिनिमम रिवॉर्ड है, अब इस रिवॉर्ड को हमें बढ़ाना है। इस रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, आपके इसमें कॉन्टिन्यूसली मार्केट का एनालिसिस करके चलेंगे और 500 पॉइंट की पोजीशंस के मूव के बाद हम अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करके चलेंगे। 500 पॉइंट की पोजीशन के साथ जब हम शिफ्ट करके चलेंगे तो वहाँ से हमें ये मान के चलते हैं कि हायर साइड से हमारा व्यू मार्केट के रिवर्सल का होता है, तो हम वहाँ पर एक अपनी पुट की भी पोजीशन ओपन करके चल रहे हैं। इन द सेम वे अगर हम ऊपर से पुट की पोजीशन ओपन करके आ रहे हैं तो हम नीचे से आपकी कॉल की पोजीशन भी अपने व्यू के अकॉर्डिंग ओपन करना शुरू करेंगे और उनको 50-50 पॉइंट पर हम लोग शिफ्ट करते चले जाएंगे। ये चीज़ हमें अपने दिमाग के अंदर रखनी है।
दोस्तों ये एक बिज़नेस मॉडल है, ये एक बिज़नेस स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको ये स्ट्रेटजी को आप अगर डेवलप करके चलोगे तो आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और अपने रिस्क को और रिवॉर्ड को प्रॉपर कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आप इस तरीके की एक शीट बनाकर चलोगे तो आप प्रॉपर ट्रैक कर पाओगे कि आपका काम चल क्या रहा है, आप एग्जैक्टली कितने प्रॉफिट में हो, और अगर प्रॉफिट में नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और अगर आप लॉस में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। आपको ये शीट ना सब बता देती है कि यार मेरी तो पोजीशन हैज है तब भी मेरा नुकसान क्यों चल रहा है। तब आपको क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि यार मैंने जो चीज़ आपके पास में बाई की थी और जो चीज़ मैंने बेची थी, इनके बीच में स्ट्राइक प्राइस में कितना गैप है, इनके प्राइस में कितना गैप है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता हुआ चला जाएगा। और फिर आप मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन डेबिट स्प्रेड की या क्रेडिट स्प्रेड की या रेशियो स्प्रेड की या कैलेंडर स्प्रेड की तैयार करते चले जाओगे। तो दोस्तों ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो निफ्टी की पोजीशन है स्ट्रेटजीज़ में आपकी काफ़ी मदद करती हैं। इनको अगर आप मार्केट आवर्स में आप मेरे साथ मिलकर सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मुझे कांटेक्ट करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 7982086671। यहाँ पर जब आप मुझसे कांटेक्ट करोगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा एज़ पर गाइडलाइंस, एक आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, एक आपको हमारी रिकमेंडेशन की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और फिर आप हमारे साथ में जुड़ जाओगे निफ्टी की पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज़ के अंदर। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस। इन केस मैंने अपनी एक एक स्ट्रेटजी आप लोगों को समझा दी है, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन पहले आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा और फिर हम एक टाइम फिक्स करके आपस में बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।